नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ आई STDIS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में पर्यावरणीय शिक्षा से जुड़े हुए 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। दोस्तों, साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ ऊर्जा का अस्थायी स्रोत है? दोस्तों, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी पेट्रोल। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CH4। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नष्ट हुए जंगलों में पौधों का लगाना कहलाता है? ऑप्शन ए निर्वनीकरण, ऑप्शन बी वनीकरण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वनीकरण। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक रबी की फसल नहीं है? दोस्तों, ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी सरसों। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। इनमें से कौन एक रबी की फसल नहीं है अर्थात चावल। दोस्तों, अगली प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गोमती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गोमती। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध है? ऑप्शन ए जल प्रदूषक से, ऑप्शन बी मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन सी वन संरक्षण से, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण से। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वन संरक्षण से। दोस्तों, अगला प्रश्न है, झूमिंग खेती सामान्यतः दिखाई देती है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी आसाम में। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आसाम में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपस्थित 97% जल उपलब्ध है? ऑप्शन ए नदियों में, ऑप्शन बी कुओं में, ऑप्शन सी तालाबों में, ऑप्शन डी महानगरों में। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महासागरों में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रत्येक जीव किसे प्रभावित करता है व उससे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी पर्यावरण, ऑप्शन डी गैस। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरण। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है? ऑप्शन ए कमजोर आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज, ऑप्शन सी जन सामान्य की अज्ञानता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस है? ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऊर्जा संकट का समाधान है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम ऊर्जा, ऑप्शन बी कोयला की खोज, ऑप्शन सी वैकल्पिक ऊर्जा, ऑप्शन डी
पावर कटौती। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वैकल्पिक ऊर्जा। दोस्तों अगला प्रश्न है परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। दोस्तों अगला प्रश्न है सर्वप्रथम परितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया। दोस्तों ऑप्शन ए एजी टांसले, ऑप्शन बी ओडम, ऑप्शन सी फासवर्ग, ऑप्शन डी हेगेट। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एजी टांसले। दोस्तों अगला प्रश्न है मरुस्थल किसका अंग है। ऑप्शन ए पारितंत्र, ऑप्शन बी राजनीति शास्त्र, ऑप्शन सी भूविज्ञान, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारितंत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है वृक्षों को भी कहते हैं। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी विखंडक, ऑप्शन डी परजीवी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पादक। दोस्तों अगला प्रश्न है जल, प्रकाश, ताप, क्रम, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं। ऑप्शन ए अजैविक, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी गौण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अजैविक। दोस्तों अगला प्रश्न है जैव विविधता का प्रकार नहीं है। दोस्तों ऑप्शन ए आनुवंशिक विविधता, ऑप्शन बी प्रजाति विविधता, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी विविधता, ऑप्शन डी प्रादेशिक विविधता। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रादेशिक विविधता। दोस्तों अगला प्रश्न है वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी हातिम ताई, ऑप्शन सी अलिफ लैला, ऑप्शन डी विक्रम बेताल। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंचतंत्र। वन्य प्राणियों की नीति से संबंधित कथाओं की पुस्तक है पंचतंत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है। दोस्तों ऑप्शन ए पेंट व पॉलिश, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी सीमेंट। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेंट व पॉलिश। दोस्तों अगला प्रश्न है मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी शीशा, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी क्लोरीन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शीशा। दोस्तों अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है चक्रवात, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी मूसलाधार वर्षा, ऑप्शन डी आंधी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा। दोस्तों अगला प्रश्न है एक अविघटनीय प्रदूषक है। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्लास्टिक। एक अविघटनीय प्रदूषक है प्लास्टिक। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है। ऑप्शन ए वन विनाश, ऑप्शन बी घरेलू अपमार्जक, ऑप्शन सी औद्योगिक अपशिष्ट, ऑप्शन डी कृषि बहिष्करण। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी औद्योगिक अपशिष्ट। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है। ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी आंत्र शोध, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी बहरापन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आंत्र शोध। प्रदूषित जल से होने वाला प्रमुख रोग है आंत्र शोध। दोस्तों अगला प्रश्न है समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं। ऑप्शन ए आयल कवर, ऑप्शन बी आयल नेट, ऑप्शन सी स्लिक, ऑप्शन डी आयल फ्लोर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आयल स्लिक। दोस्तों अगला प्रश्न है मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास, ऑप्शन बी मृदा की उपज गुणवत्ता का विकास, ऑप्शन सी मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि,
ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए साइलेंसर, ऑप्शन बी लुब्रिकेशन, ऑप्शन सी हेलमेट, ऑप्शन डी स्मोक फिल्टर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साइलेंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी कैलोरी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डेसिबल। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव रहते हैं। ऑप्शन ए आवास, ऑप्शन बी नीच, ऑप्शन सी पर्यावरण, ऑप्शन डी जैवमंडल। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जैवमंडल। दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। ऑप्शन ए 1978 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1991 में। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1972 में। पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा विषय पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन ए जंतु विज्ञान, ऑप्शन बी रसायन शास्त्र, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कौन सा विषय पर्यावरण से संबंधित है, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय में गैस का ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 30। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21। दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्यावरण में BMW है अर्थात ब्रिटिश मोटर वर्क्स, ऑप्शन बी बार्सिलोना मैन वर्क्स, ऑप्शन सी ब्यूरो ऑफ मेंस वेलफेयर, ऑप्शन डी बायोमेडिकल वेस्ट। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बायोमेडिकल वेस्ट। पर्यावरण BMW है बायोमेडिकल वेस्ट। दोस्तों अगला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी N2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी O2। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगला प्रश्न है, वायुमंडल के बाहरी भाग को कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी एक्सोस्फियर, ऑप्शन सी मेसोस्फियर, ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सोस्फियर। दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापित हुआ। ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1974 में, ऑप्शन डी 1972 में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापित हुआ। ऑप्शन डी 1972 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए NH बहुगुणा द्वारा, ऑप्शन बी रीता बहुगुणा द्वारा, ऑप्शन सी कमला बहुगुणा द्वारा, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक ठंडा भाग है। ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन बी मेसोस्फियर, ऑप्शन सी थर्मोस्फियर, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फियर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेसोस्फियर। दोस्तों अगला प्रश्न है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत है। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी मेसोस्फियर, ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर। दोस्तों अगला प्रश्न है, सदाबहार वनों का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए मध्यम वर्षा, ऑप्शन बी वर्षा नहीं, ऑप्शन सी वर्ष पर्यंत वर्षा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
वर्ष प्रयत्न वर्षा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का वन शोध संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून में। भारत का वन शोध संस्थान स्थित है ऑप्शन ए देहरादून में। दोस्तों अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1984 में। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था ऑप्शन ए 1980 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, वनों के निम्न में से क्या उपयोगिता है? ऑप्शन ए वन मानसून के दौरान वर्षा लाते हैं, ऑप्शन बी वह वाटर शेड का काम करते हैं, ऑप्शन सी वह मानसून के दौरान वर्षा को बाधित करते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वन मानसून के दौरान वर्षा लाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला स्रोत है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला स्रोत है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मेधा पाटकर संबंधित हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से? ऑप्शन बी बेटी बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन सी गंगा हटाओ आंदोलन से, ऑप्शन डी गरीबी हटाओ आंदोलन से। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेधा पाटेकर संबंधित हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से। दोस्तों अगला प्रश्न है, बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन ए नगरीकरण से, ऑप्शन बी वृक्षारोपण से, ऑप्शन सी अवांछित वृक्षों को काटकर, ऑप्शन डी मांसाहारी का वध करके। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वृक्षारोपण से। बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है? वृक्षारोपण से। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्षा में अम्ल का मापन किया जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर द्वारा, ऑप्शन बी बैरोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी एमीमीटर द्वारा, ऑप्शन डी पीएच मीटर द्वारा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पीएच मीटर द्वारा। दोस्तों वर्षा में अम्ल का मापन किया जाता है ऑप्शन डी पीएच मीटर द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत तापमान है? ऑप्शन ए 10 अंश सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 अंश सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 अंश सेल्सियस, ऑप्शन डी 29 अंश सेल्सियस। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अंश सेल्सियस। दोस्तों अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ऑप्शन ए चरागाहों द्वारा, ऑप्शन बी पेड़ पौधों उगाकर, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी फसल चक्रण द्वारा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेड़ पौधे द्वारा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है ऑप्शन बी पेड़ पौधे उगाकर। दोस्तों अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम का अजैविक घटक है? ऑप्शन ए पौधे, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन डी ढाल बनाकर, ऑप्शन डी मिट्टी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मिट्टी। इकोसिस्टम का अजैविक घटक है ऑप्शन डी मिट्टी। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय गुणवत्ता की घटना को कहा जाता है? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी स्खलन, ऑप्शन डी अपरदन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपघटन। दोस्तों अगला प्रश्न है, पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व किसके द्वारा मृदा में वापस पहुंच जाते हैं? दोस्तों ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी मांसाहारी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपघटक। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जीव शाकाहारी नहीं है? ऑप्शन ए हिरन, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निम्नलिखित में से कौन सा जीव शाकाहारी नहीं है? ऑप्शन सी शेर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर शाकाहारी है? ऑप्शन ए बिल्ली, ऑप्शन बी
कुत्ता, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी गिलहरी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गिलहरी। निम्न में से कौन सा जानवर शाकाहारी है? ऑप्शन डी गिलहरी। दोस्तों अगला प्रश्न है, इन्वायरमेंट शब्द निकला है ऑप्शन ए ग्रीक शब्द से, ऑप्शन बी लैटिन शब्द से, ऑप्शन सी फ्रेंच शब्द से, ऑप्शन डी रोमन शब्द से। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंच शब्द से। इन्वायरमेंट शब्द निकला है ऑप्शन सी फ्रेंच शब्द से। दोस्तों अगला प्रश्न है, आधुनिक कृषि बुरी तरह प्रभावित है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण द्वारा, ऑप्शन बी मृदा प्रदूषण द्वारा, ऑप्शन सी जल प्रदूषण द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए हर्बेरियम, ऑप्शन बी एक्वेरियम, ऑप्शन सी सेल कल्चर, ऑप्शन डी वन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक्वेरियम। दोस्तों निम्नलिखित में से एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है एक्वेरियम। दोस्तों अगला प्रश्न है, टेंसले द्वारा प्रतिपादित पद है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी नीचे, ऑप्शन डी उत्तराधिकार। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी अभौतिक पर्यावरण, ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है प्राकृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, अभौतिक पर्यावरण, ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों, यानी भौतिक पर्यावरण और अभौतिक पर्यावरण दोनों। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, जीवों का घनत्व संबंधित है आकारकीय अनुकूलन से, शारीरिक क्रियात्मक अनुकूलन से, ऑप्शन सी व्यवहार प्रतिमान से, ऑप्शन डी सामुदायिक संबंध से। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आकारकीय अनुकूलन से। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियां कहलाती हैं। ऑप्शन ए लुप्त प्राय प्रजाति, ऑप्शन बी स्थानिक प्रजाति, ऑप्शन सी एज प्रजाति, ऑप्शन डी की स्टोन प्रजाति। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्थानिक प्रजाति। किसी एक क्षेत्र तक सीमित प्रजातियां कहलाती हैं स्थानिक प्रजाति। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से एक जलवायु कारक है। ऑप्शन ए आर्द्रता, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। निम्नांकित में एक जलवायु की कारक है ऑप्शन डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पद प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए ओडम, ऑप्शन बी हेकल, ऑप्शन सी टेंसल, ऑप्शन डी पंडित डी शर्मा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हेकल। पारिस्थितिकी पद प्रस्तावित किया था हेकल ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, जीवमंडल सम्मिलित करता है। ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी खेत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी सम्मिलित करता है। ऑप्शन ए हरे पौधे मात्र, ऑप्शन बी जंतु मात्र, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी हरे पौधे जंतु तथा अपघटक। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हरे पौधे जंतु तथा अपघटक। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय पक्ष है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन डी जीवभार, ऑप्शन सी जीवभार, ऑप्शन डी उपभोक्ता। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय पक्ष है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी जीवभार, ऑप्शन डी उपभोक्ता। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, ट्रॉफिक स्तर है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला का भाग, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारी की परिस्थिति, ऑप्शन डी खाद्य जाल का भाग। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला का भाग। ट्रॉफिक स्तर है ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला का भाग।
दोस्तों अगला प्रश्न है, अध्ययन की शाखा जो जीवधारियों और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया अध्ययन करती है कहलाती है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी मानव विज्ञान, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी अनुक्रमण। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पारिस्थितिकी। दोस्तों अगला प्रश्न है, जीवमंडल व जीवधारियों के मध्य संतुलन को कहा जाता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी संतुलन, ऑप्शन बी पर्यावरणीय संतुलन, ऑप्शन सी भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी चक्र। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारिस्थितिकी संतुलन। दोस्तों अगला प्रश्न है, शाकाहारी कहे जा सकते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटक। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, यानी भोजन और ऑक्सीजन दोनों। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव है ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। मानव है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्पादकों का भोजन करने वाले जीवधारियों को कहा जाता है? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी सर्वाहारी, ऑप्शन डी अपघटक। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शाकाहारी। उत्पादकों का भोजन करने वाले जीवधारियों को कहा जाता है ऑप्शन ए शाकाहारी। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 26 अक्टूबर, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 5 सितंबर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 22 अप्रैल। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी आर्मस्ट्रांग। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे ऑप्शन बी किलपैट्रिक। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रदर्शन विधि है? ऑप्शन ए विद्यार्थी केंद्रित क्षमता आधारित, ऑप्शन बी क्षमता केंद्रित सिद्धांत आधारित, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित क्षमता केंद्रित, ऑप्शन डी विषय आधारित शिक्षार्थी की गतिविधियों पर आधारित। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित क्षमता केंद्रित। प्रदर्शन विधि है ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित क्षमता केंद्रित। दोस्तों अगला प्रश्न है, यह विधि विषयी समूह से प्रश्नों द्वारा आंकड़े एकत्रित करती है? ऑप्शन ए भाषण, ऑप्शन बी प्रदर्शन, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी सर्वेक्षण। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वेक्षण। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विधि सबसे पुरानी है? ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी प्रदर्शन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाषण। इनमें से कौन सी विधि सबसे पुरानी है? ऑप्शन बी भाषण। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी विधि सर्वाधिक विषय वस्तु न्यूनतम समय में प्रदान करती है? ऑप्शन ए भाषण, ऑप्शन बी प्रयोग, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाषण। दोस्तों अगला प्रश्न है, यह विधि किसी कार्य को करने की क्रमवार प्रक्रिया सिखाती है? ऑप्शन ए भाषण, ऑप्शन बी प्रयोग, ऑप्शन सी प्रदर्शन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रदर्शन। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर बरियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है के निर्देशक हैं? ऑप्शन ए प्रवीण कृपाकर, ऑप्शन बी शांतनु सेन, ऑप्शन सी अपर्णा सेन, ऑप्शन डी जोया अख्तर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शांतनु सेन। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित सर्वोत्तम फिल्म वाटर बरियल जो कि जल संरक्षण से संबंधित है के निर्देशक हैं? ऑप्शन बी शांतनु सेन।
दोस्तों अगला प्रश्न है 2019-20 में पहली बार प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक इको क्लब हेतु अनुदान किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए समग्र शिक्षा, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश बोर्ड। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समग्र शिक्षा। दोस्तों अगला प्रश्न है इको क्लब का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए छात्रों को अपने आसपास का क्षेत्र साफ रखने हेतु प्रेरित करना, ऑप्शन बी पौधे लगाने की व्यवस्था करना, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर के विरुद्ध अभियान, ऑप्शन डी छात्रों को प्लास्टिक बैग के प्रयोग हेतु प्रेरित करना। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी छात्रों को प्लास्टिक बैग हेतु प्रेरित करना। इको क्लब का उद्देश्य नहीं है ऑप्शन डी छात्रों को प्लास्टिक बैग के हेतु प्रेरित करना। दोस्तों अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन है। ऑप्शन ए अंतर विषयक बहुविषयक, ऑप्शन बी अंतर अनुशासनात्मक ट्रांसडिसिप्लिनरी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। दोस्तों किसकी पहुंच सर्वाधिक है? ऑप्शन ए प्रिंट मीडिया, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑप्शन डी प्रदर्शनी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट मीडिया। किसकी पहुंच सर्वाधिक है? ऑप्शन ए प्रिंट मीडिया। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट विधि का अंतिम चरण है। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट को लागू करना, ऑप्शन बी निरीक्षण करना, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मूल्यांकन। दोस्तों अगला प्रश्न है वानप्रस्थ की आयु है। ऑप्शन ए 1 से 25 वर्ष, ऑप्शन बी 25 से 50 वर्ष, ऑप्शन सी 50 से 75 वर्ष, ऑप्शन डी 75 से 100 वर्ष। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 50 से 75 वर्ष। वानप्रस्थ की आयु है ऑप्शन सी 50 से 75 वर्ष। दोस्तों अगला प्रश्न है जैव विविधता के लिए खतरा है। ऑप्शन ए प्रदूषण, ऑप्शन बी प्राकृतिक वास का विनाश, ऑप्शन सी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जैव विविधता के लिए खतरा है प्रदूषण, प्राकृतिक वास का विनाश, ऑप्शन सी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैसें हैं। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन और ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैसें हैं ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों अगला प्रश्न है पर्यावरण उन समस्त दशाओं का योग है जिसमें जीव विकास करता है। उपर्युक्त परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए एच फिटिंग, ऑप्शन बी टी एन खुशू, ऑप्शन सी ए जी टांसले, ऑप्शन डी सी सी पार्क। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए जी टांसले। दोस्तों अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित प्रकृति है। ऑप्शन ए सकारात्मक उपागम की प्रकृति, ऑप्शन बी मूल्यों को उच्चीकरण करने की प्रकृति, ऑप्शन सी विश्व बंधुत्व की प्रकृति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है पर्यावरण के प्रति संचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास है। ऑप्शन ए संज्ञात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सी क्रियात्मक उद्देश्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संज्ञात्मक उद्देश्य। पर्यावरण के प्रति संचेतना एवं वैज्ञानिक सोच का विकास है ऑप्शन ए संज्ञानात्मक उद्देश्य। दोस्तों अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए व्यापक, ऑप्शन बी संकुचित, ऑप्शन सी जटिल, ऑप्शन डी सीमित। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापक। पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं ऑप्शन ए व्यापक। दोस्तों अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा के विकास के क्षेत्र के अंतर्गत है। ऑप्शन ए पर्यावरण शिक्षा बहुआयामी रूप में, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ऑप्शन सी प्रदूषण की समस्या, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है
मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना। ऑप्शन बी पर्यावरण खेल क्लब आदि में सहभागिता और प्रोत्साहन। ऑप्शन सी केवल ए। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 10 जून, ऑप्शन सी 20 जून, ऑप्शन डी 5 सितंबर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए 5 जून। दोस्तों अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ? ऑप्शन ए 1972 अमेरिका में, ऑप्शन बी 1974 भारत में, ऑप्शन सी 1974 पाकिस्तान में, ऑप्शन डी 1972 स्टॉकहोम में। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टॉकहोम में पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। ऑप्शन डी 1972 स्टॉकहोम में। दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस है? ऑप्शन ए 11 जून, ऑप्शन बी 9 जून, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 28 सितंबर। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 11 जुलाई। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस है, ऑप्शन सी 11 जुलाई। दोस्तों अगले 7 प्रश्न आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं। आप लोग इन प्रश्नों का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों प्रैक्टिस में पहला प्रश्न है, ओजोन दिवस होता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी को, ऑप्शन बी 21 अप्रैल को, ऑप्शन सी 16 सितंबर को, ऑप्शन डी 25 दिसंबर को। दोस्तों आप लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है? ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों प्रश्न 3 है, स्मॉग है? ऑप्शन ए धूम्रपान, ऑप्शन बी धूल भरी आंधी का दूसरा नाम, ऑप्शन सी नम हवा गैसें, ऑप्शन सी धुआं और धुंध। दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी मैसूर में। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, श्वेत क्रांति का संबंध है? ऑप्शन ए कपास से, ऑप्शन बी पानी से, ऑप्शन सी दूध से, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा से। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है, BOD सूचक है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन डी रेडियोधर्मी प्रदूषण से। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोल और लिग्नाइट, ऑप्शन डी वायु ऊर्जा। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट से एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आप सभी का शुक्रिया।